इंफॉर्मेशन मशीन नहीं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग अपने चैनल को, अपने नेटवर्क चैनल को, किसी भी एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर करेंगे, किसी भी एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर करेंगे। जैसे ध्यान दो यार, क्लास आते नहीं हो, थोड़ा सा पेज नंबर 57 बता रहा हूं कि हम अपने नेटवर्क को कैसे, अगर वायरस कहीं वायरस, आज के डेट में क्या हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अगर वायरस अटैक से, इंट्रूडर से, इंट्रूडर का मतलब जो बीच से आपका डेटा को हैक कर लेता है, जो बीच में जाकर आपके डेटा को थेफ्ट कर लेता है, तो उनसे हम कैसे अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर और सेफ बनाएंगे, क्या क्या तरीका हो सकता है। जैसे आपका जो इंटरनेट से, इंटरनेट इज ए वे, इंटरनेट का माध्यम ऐसा है जिसके थ्रू हम लोग के सिस्टम में डेटा थ्रू आउट द ग्लोब आता है। इसमें किसी को डाउट है? हमारे नेटवर्क में या हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जब तक सिस्टम एलॉन है तो सिक्योरिटी थ्रेट्स कम से कम है। सिक्योरिटी थ्रेट तब होता है जब हम ऑनलाइन हो जाते हैं, जब ग्लोबलाइज हो जाते हैं, जब हम लोग का काम MIS एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन जब ग्लोबलाइज हो जाता है। जैसे आप लोग, हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर भरते हैं, और उसमें उसका डेटा बीच से गायब हो जाता है, डेटा वेब सर्वर से चोरी हो जाए, डेटा बीच से अनसिक्योर हो जाए, तो क्या करते हैं हम, उसको कैसे बचाते हैं? आवाज कहाँ सारी? तो यूजिंग पासवर्ड हम करते हैं यूजिंग बायोमेट्रिक सिस्टम करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे करते हैं हम अपने सिस्टम को? यूजिंग पासवर्ड, यूजिंग बायोमेट्रिक सिस्टम, और नेटवर्क को कैसे सेव करेंगे, जिसके थ्रू इंटरनेट आ रहा है उसको सेव हम कैसे करेंगे? क्या लगा सकते हैं? एंटीवायरस इज ए डिफरेंट थिंग। और एंटीवायरस क्या करता है? वायरस अलग चीज है, वायरस इज ए डिफरेंट थिंग। पासवर्ड लगाए, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए। एक सुनो इधर, फायर, इतना होशियार मत बनो, थोड़ा समझ गए ना। फायरवॉल लगाते हैं नेटवर्क के बाहर। फायरवॉल का मतलब, फायरवॉल कभी कभी आप जाते हो किसी कोई सा सिस्टम पे चलाए, इंटरनेट चलाए, कोई पार्टिकुलर वेब एप्लीकेशन नहीं खुलता है, कभी देखियो ऐसा कि प्राइवेट करके आ जाता है या नहीं खुलता, क्या होता है? वो फायरवॉल लगा होता है नेटवर्क के बाहर, नेटवर्क में, कि ये वेब एप्लीकेशन इस इंटरनेट पे नहीं चलेगा, ये वेब एप्लीकेशन इस इंटरनेट पे नहीं चलेगा। दैट इज द रोल ऑफ फायरवॉल। कि फायरवॉल के लगा देंगे तो हमारे सिस्टम में अनवांटेड, अनसॉलिसिटेड डेटा नहीं आएगा। या नेटवर्क के बाहर ही लगा दे। मान लो सिमेज कॉलेज है, सिमेज कॉलेज में 100 कंप्यूटर जो है ऊपर लैब में इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो जो बाहर से वायर आता होगा, इंटरनेट वाला वायर जो ऊपर लगा होगा, मेन वायर, उसके बाहर ही नेटवर्क जहां से एंट्री लेगा वहीं पर हम फायरवॉल लगा देंगे, ताकि वो वेब एप्लीकेशन जो नहीं खुले, जो इसमें इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है, इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकता है। तो क्या क्या तरीका है, कैसे हम अपने नेटवर्क को बचा सकते हैं? यूजिंग फायरवॉल। अपने सिस्टम को कैसे सेव कर सकते हैं? यूजिंग पासवर्ड, यूजिंग बायोमेट्रिक सिस्टम। और गलती से कोई वायरस अगर अटैक हो गया, हो सकता है उसके बाद भी वायरस अटैक, वायरस अपना नाम बदल देता है, तो फायरवॉल भी उसको कभी कभी पहचान नहीं पाता, तो वायरस इन कर गया, तो फिर क्या, उसको क्या तरीका है वायरस को हटाने का? एंटीवायरस। उस टाइम आएगा जब उस सिस्टम में प्रवेश कर गया, या तो आप कोई फाइल खोलने से पहले ही उसको स्कैन करा लीजिए एंटीवायरस से। फाइल आपने खोला उसकी, तो उसको स्कैन करा लीजिए, तो उस समय वो एंटीवायरस वायरस को किल कर देगा। समझ गए? तो फायरवॉल का यूज करते, पासवर्ड का, बायोमेट्रिक सिस्टम का, ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का, सब चीज को हम लोग यूज करते हैं, ताकि आपका डेटाबेस है, आपका ओरेकल में डेटाबेस है, उसमें डेटा का कैसे चोरी हो सकता है? यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आप किसी को नहीं शेयर करो तो आपका डेटा चोरी होगा? जिसको आपने काम दिया वही आपका डेटा चोरी करके कहीं बेच दे,
वही डेटा चोरी करके आपका बेच दे। जैसे आप लोग जब 10th 12th पास करते हैं बच्चे, तो फोन आता है घर पे, आपको ये एडमिशन मिलेगा, वो मिलेगा, ये कीजिए, वो कीजिए। कहाँ से? वो BIC इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल आपका डेटा इसको लेकर दे देता है। तब ना उसको कहाँ से कॉलेज वाले और स्कूल वालों को पता चलेगा पता संभव है? और जो भी वो चीज नहीं बोलना चाहिए। बायोमेट्रिक सिस्टम मतलब फिंगर अटेंडेंस, जैसे अपने कॉलेज में फिंगर लगाए तो आप प्रेजेंट हो गए। आई इंप्रेशन, फेस इंप्रेशन, ठीक है। अब सुनो, कंट्रोलिंग सिक्योरिटी थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी टू कंट्रोल द थ्रेट्स। बात समझ में आ गई कि नहीं? मैं थ्योरी पढ़ देता हूँ, बात समझे कि नहीं? सर जैमर क्या होता है? जैमर क्या होता है कि इस इलाके को नहीं, नेटवर्क को लॉक कर दिया। जैसे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जो बड़े लोग आ रहे हैं, तो उस एरिया को जैमर लॉक कर दिया जाता है। या कहीं आतंकवादी घटना घटती है तो उस इलाके को जैमर, मोबाइल बंद हो जाता है, मोबाइल काम करना बंद कर देता है। मतलब आपका नेटवर्क पर ही जैमर लग गया। जैसे फायरवॉल क्या लगा, एक कॉलेज है, एक स्कूल है, एक कंपनी, उसके नेटवर्क पे जैमर लग गया थ्रू आउट दी ग्लोब। किस एरिया? अगर बोरिंग रोड का एरिया 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है तो ये जैमर लग गया कि यहाँ फोन पे बात नहीं हो पाएगी। उसमें होता है कि मैसेज को स्प्रेड करने में नहीं बनता है। जैसे आप कुछ अभी देखे, उसको स्प्रेड करके वो उसको किया तो सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ गया ना पुलिस के लिए। जब कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है तो थ्रेटिंग होगा कैसे? रेंज होता है, रेंज ये मैं नहीं जानता हूँ। रेंज मुझे पता है, मैं दिल्ली गया था 15 अगस्त पे, प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, तो उसमें मोबाइल मेरा नहीं चल रहा था। ये घटना 2014 की है। तो ये जो आईएल विजिटर है वहां पे भी लगा हुआ है। उसका एरिया ज्यादा ना हो, उसका एरिया बस बिल्डिंग होगा 100-200 मीटर आगे पीछे, 50 मीटर आगे पीछे होगा बस। क्योंकि अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं तो 5-10 किलोमीटर जैमर काम करता है। नहीं, सॉफ्टवेयर है यार। अब सुनो, जब जैमर कैसे आपके नेट को ही बंद कर दिया। जैसे जैमर क्या किया, आइडिया का नेट उसको बंद कर दो, रिलायंस का नेट उसको बंद कर दो, तो मैसेज जाएगा कहां से? हाँ, जैमर लग गया था पूरे कश्मीर में। सुनो, टू कंट्रोल द थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द डिग्री ऑफ vulnerability, an organization must invest in proper security net developed through security management system। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाता है कि आपका डेटा, कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहे, क्योंकि डेटा ही सबसे वाइटल चीज है, इंफॉर्मेशन सबसे वाइटल है। The objective of such systems is to reduce significantly the incidence of failures, erroneous human action, and protect and preface for contingency to minimize the damaging impact of natural calamity। जैमर जैसे और सिक्योरिटी थ्रेट जैसे आज जापान में क्या है, इंडिया तो नहीं है, कि भूकंप आने वाला है तो लोगों को 20 मिनट पहले घंटी बजा दिया जाता है कि आप लोग अब ऊपर, जितना ऊपर हो सको ऊपर वाले प्लेस पे चल जाओ। 20 मिनट बिफोर कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर आने वाला है तो 20 मिनट बिफोर वहां बजा दी जाती है घंटी कि आप ऊपर से ऊपर पहुंच जाओ, ताकि आपका लाइफ सेफ है। तो क्या है, दैट इज उल्टा ऊपर मतलब आप नीचे हैं, पहाड़ों पे चले जाओ, ऊपर चले जाओ। यहाँ तो हिंट करोगे, अगर बाढ़ आने वाला है तो ऊपर ही भागोगे, नीचे भागोगे। भूकंप आने वाला है तो नीचे उतर के कहीं और ऊपर भागोगे, तो नेचुरल है। ओपन एरिया में तो बाढ़ के हिसाब से ऊपर, भूकंप के हिसाब से फील्ड में। आग लगेगा तो बिल्डिंग में ऊपर भागोगे, निकलने की कोशिश करोगे, क्योंकि जैसा नेचुरल कैलामिटीज होगी ऐसा कोशिश करोगे। SMS security management system is a configuration of manual and automated measures that protect information systems and ensures the performance as desired. Manual measures include security policy, procedures, rules and operation discipline which create awareness about security and enforce administrative discipline in work process across the organization। आप कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन हम बनाते हैं,
When you have to come, you have to punch your attendance through your finger machine, through the biometric system, through the attendance register. क्यों बनाते हैं? जैसे आपका हम अटेंडेंस अभी ले रहे हैं, कल कोई आपको कहे कि ये बंदा कुछ बदमाशी कर रहा था इस टाइम में, तो हम शो कर सकते हैं ही वाज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। आप बच गए कि नहीं? कोई चाहे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट, आपको कुछ रोल ले लिया गड़िया में। क्या हुआ? कौन बोल रहे हो? अभिनव, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो इसका। सॉरी सर, म्यूट ऑफ था। Automated measures such as the smart card ID views, monitors, and such other devices are built in security mechanism of physical infrastructure for personal access. Automated measures also need to be implemented in information technology and information system infrastructure. These measures are software programs designed to search, identify, declare, and stop the processing if anything is defective, erroneous, inconsistent, and not as per specification is observed in the operation. तो सब कुछ का एक एक चीज का मेजरिंग आप अपने सॉफ्टवेयर को, मीन सिंपल सी बात है, आपके अपने एप्लीकेशन को कैसे मोर और मोर सिक्योर बनाओगे, चाहे वो डेटा हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे MIS सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई अदर सॉफ्टवेयर हो, कैसे आप सिक्योरिटी थ्रेट से बचाओगे, कैसे वायरस अटैक से बचाओगे। सिक्योरिटी कंट्रोल्स, द एंटायर SMS का मतलब समझ रहे हो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। The entire SMS works with security controls designed for a specific purpose and introduced at appropriate place. Security controls can be explained by classifying them in different categories as shown in table. Security controls could be manual भी हो सकता है ना। मैनुअल कैसे? हम गलत डेटा इनपुट नहीं करेंगे, पेन ड्राइव हम गलत नहीं लगाएंगे, कीबोर्ड से गलत डेटा हम पास नहीं करेंगे, कोई ईमेल को हम जबरदस्ती, जो थ्रेटनिंग मेल है उसको जबरदस्ती टच नहीं करेंगे, उसको हम अवॉइड करेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल्स कुड बी मैनुअल और ऑटोमेटेड थ्रू ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑटोमेटेड कैसे? फायरवॉल लगा दिए नेटवर्क के बाहर, जैमर लगा दिए नेटवर्क के बाहर कि कोई दूसरा आदमी इसमें इंटर ही ऐसा आ गया कि कुछ करे ये भी नहीं, मोबाइल वगैरह क्या हो, ऐसा आ गया कि कुछ करते भी नहीं, मोबाइल वगैरह हैक हो जाता है, क्या हैक हो जाता है, आपका मोबाइल में सारा डाटा, वो तो प्राइवेसी कंसर्न में नहीं ना। मोबाइल का डेटा हैक में प्राइवेसी नहीं है कि आपका डेटा कोई दूसरा हैक कर ले, दैट इज पार्ट ऑफ प्राइवेसी। आपके अंदर क्या डेटा है, बैंक स्टेटमेंट है, अकाउंट है, OTP है, पासवर्ड है, बिल्कुल प्राइवेसी है। अब तो आगे कुछ करते भी नहीं है, तो आपसे गुरु आदमी है लगा हुआ सामने वाला, और अच्छी कोडिंग जानना, और अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर रहा है। सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करने वाली बात है, he or she is expert in that field। देखो, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आर एग्जीक्यूटेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। फायरवॉल है, पासवर्ड है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन, ये कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। जैसे अगर आपको जीमेल आईडी खोलनी है, अपनी जीमेल आईडी खोलनी है, अगर आप रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड डालिएगा तो क्या आपका जीमेल खुलेगा? ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो गया ना। पासवर्ड गलत तो आपका एंट्री नहीं होगा। बैंकिंग में जब तक अनटिल और अनलेस, बैंकिंग का आपका अकाउंट की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, जब तक अनटिल और अनलेस you will not share the password with someone, nobody can hack your account। क्या मैं गलत हूँ, सही हूँ? With check the quality of input in terms of valid source, field level integrity and for completeness of the data। field level integrity का क्या मतलब हुआ? What do you mean by field level integrity? यूनिवर्सिटी आप जाते हो, आपका कॉलेज का जो आईडी है, क्लास का जो आईडी है, यूनिक है कि नहीं?
हो सकता है इस क्लास में रमेश नाम के 4 बच्चे भी हो सकते हैं, उनके फादर नेम भी सेम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात। 4 में 2 के फादर नेम भी सेम हो जा सकते हैं, कोई बड़ी बात। बट roll number should be same different always, id should be different always। एक यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। डेटा कैसे एक्सेस करता है यूनिवर्सिटी? आपके नाम से। आपके नाम डालेगा, मानिए डाला सुरेश, 100 सुरेश खड़े हो जाएंगे। फिर पूछेगा फादर्स नेम, और आईडी जैसे डालिएगा डायरेक्ट कर्सर उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जिसका चाहिए, पार्टिकुलर जिसका चाहिए। The stated security control is ensured to a great extent that IT infrastructure is safe and secured from physical damage, theft, unauthorized entry and access। आप पासवर्ड क्यों यूज करते हो? मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगाते हैं लोग? लैपटॉप में पासवर्ड क्यों लगाते हैं? लोगों ने, बच्चों तो व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगा रखे होंगे सारे बच्चे। क्यों? आपका जो पर्सनल मैसेज है, प्राइवेट मैसेज है, वो कोई चोरी ना कर ले। तो आप पासवर्ड यूज करते हैं ना वहां पे। बहुत लोग फेस इंप्रेशन भी करते हैं मोबाइल खोलने के लिए कि जब तक फेस नहीं लगे, फिंगर नहीं लगे, तब तक काम नहीं हो। अब डेटा बचाने के लिए तो और कोई दूसरा एम नहीं है कि नहीं? अब देखो फिजिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज क्या होता है? आपका डेटा हार्ड डिस्क में कहीं जा रहा है, गिर जाए, टूट जाए। डेटा किस चीज में रखा होता है? हार्ड डिस्क में। डेटा किसी में होता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है कि प्राइमरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज। अब लिखिए, हाँ सारे बच्चे 58 नंबर पेज देख रहे हो तुम लोग? ऑनलाइन बच्चे? यस सर। 58 पेज नंबर खोले और नीचे टेबल बना हुआ है सिक्योरिटी कंट्रोल्स का, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। आप लोग को दिख रहा है? यस सर। देखो इसमें क्या है, मैनुअल का मतलब प्रीमिसेज। प्रीमिसेज मतलब एक एरिया के अंदर, एक एरिया के अंदर। प्रीमिसेज में कंट्रोल्स में क्या है? एक्सेस कंट्रोल्स, लॉग्स एंड की एंड रिकॉर्डिंग, एंट्री एंड एग्जिट। ऑटोमेटेड क्या होगा? इनपुट, डॉक्यूमेंट एंड फील्ड्स। कंट्रोल्स क्या होगा? कंट्रोल्स, टोटल्स, डॉक्यूमेंट काउंट, टोटल, सोर्स चेक, एरर डिस्प्ले। दूसरा होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसमें क्या कंट्रोल्स, क्या क्या कंट्रोल्स होगा? ऑथेंटिसिटी कंट्रोल, यूजेज कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल थ्रू पासवर्ड, सेलेक्टिव राइट। ऑटोमेटेड मतलब इनपुट क्वालिटी हाई लेवल। ऑटोमेटेड मतलब इनपुट क्वालिटी हाई लेवल। कंट्रोल्स में एडिट, चेक फॉर स्पेसिफिकेशन, पिक्चर, लेआउट। अब ऑपरेशंस में ऑथराइज सेटअप ऑपरेशंस, जॉब शेड्यूलिंग, बैकअप एंड रिकवरी, स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम ओनली ऑथराइज यूजर, इनपुट प्रोसेसिंग, डेटा इंटीग्रिटी। हाँ, अब मैं 1 by 1 टॉपिक डिस्कस कर लेता हूं। आप जब ऑटोमेटेड कर रहे हैं तो इनपुट डॉक्यूमेंट, इनपुट डॉक्यूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट आप कीबोर्ड के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू इनपुट कर रहे हैं, दैट इज वैलिड और नॉट। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? यू आर द राइट और नॉट, यू आर द राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन। ऑथेंटिसिटी जैसे आपका फेसबुक पे आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड गलत डाल लोगे तो आपको एक्सेस करने देगा? मतलब क्या? फेसबुक पेज इज ऑथेंटिकेटिंग यू दैट those person who is interacting with the application is right or wrong, Real or not, real person or not, real person or not, right or not। और जैसे एटीएम कार्ड हम चलाते हैं, एटीएम कार्ड में हम मशीन डालते हैं, पिन नंबर पूछता है। पिन क्यों पूछता है? वो ऑथेंटिकेशन पर्सन है कि नहीं। ठीक है, हम उस पिन को दूसरे को दे दें, लेकिन वो पिन होना चाहिए, पिन नंबर दिमाग में होना चाहिए, अदरवाइज वो पैसा निकाल नहीं पाएगा। जॉब शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग क्या होती? सुनो,
एक साथ कंप्यूटर में हम मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं। एक साथ कंप्यूटर में हम कितने प्रोग्राम चलाते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब मोर देन वन प्रोग्राम रनिंग इन ए पैरेलल मैनर। मोर देन वन प्रोग्राम रनिंग इन ए पैरेलल मैनर, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप और रिकवरी क्या होता है? बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप मतलब जो काम हमने सिस्टम पर दिन भर किया या जो काम हम कर रहे हैं उसको हम लोग सेव करके रखेंगे। सेव करके हार्ड डिस्क में हम लोग डेटा को रखेंगे। जो भी काम दिन भर किए, जैसे बैंक एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर लेती होगी? कोई बैंक है मान लो पटना में बोरिंग रोड में, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन होगा? सब ट्रांजेक्शन मिलाकर क्रेडिट, डेबिट, चेक, कैश, कितना होता होगा? 1000-2000 तो जरूर होता होगा। ब्रांच अब पटना का गांधी मैदान का जो हेड ऑफिस है वहां कम से कम 20,000 ट्रांजेक्शन होता है। 10-20 लाख होता होगा सर। तो क्या अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन फेल कर गया तो आप जाके कल रिसिप्ट दिखाओगे, पूरा उसका लॉगअप फाइल बनता है, बैकअप फाइल बनता है। जैसे कोई कस्टमर कहा कि मैंने 5 लाख कल जमा किया था, अकाउंट में आया ही नहीं है सर, तो बैंक क्या करेगा? आपका रिसिप्ट मांगेगा और निकाल लेगा, एक एक ट्रांजेक्शन की आईडी से निकल जाएगा। वो मिनी स्टेटमेंट तो बाद में आएगा, पहले आपका तो वो क्या है, बल्कि 20,000 ट्रांजेक्शन। आज हिंदुस्तान में अगर 1 करोड़ ट्रांजेक्शन में कोई बैंक कर रहा है तो हर ट्रांजेक्शन की आईडी है, हर ट्रांजेक्शन की आईडी है। तो हम क्या करते हैं? उसको बैकअप करके रखते हैं। जो भी काम हम किए MIS एप्लीकेशन में, मान लीजिए MIS एप्लीकेशन से हम कॉलेज की बात करते हैं, एक MIS एप्लीकेशन से कॉलेज ने 200 लोगों का फी रिसिप्ट काटा, 200 लोगों का फी रिसिप्ट कटा ऑनलाइन। तो क्या सबका रसीद जब दिखेगा तो सबका नंबर जो फिर रिसिप्ट नंबर सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट। तो उसी सब कुछ का डेटा को बैकअप में रखना, दैट इज कॉल्ड बैकअप। रिकवरी क्या होती है? अगर इजी लैंग्वेज में डिफाइन करना है, आप चीजों को रखना है। जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, खाने की चीजों को, गेहूं को, चावल को स्टोर करके रखते हैं, वो तो समझ में आ रहा है। बैकअप को, बैकअप इज ए प्रोसेस, लिख सकते हो, लिख लो ऑनलाइन बच्चे। यस सर, बोलिए ना। बैकअप इज ए प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन। नहीं, एक बच्चे को लिखवाना है बैकअप का डिफिनीशन। सब लोग लिखे, ऋतिक कुमार अभी आ रहे हैं। नाश्ता कर रहा था। बैकअप इज ए प्रोसेस through which backup is a process through which backup is a process through which we have to store, through which we have to store रिपीट करिएगा सर। Backup is a process through which we have to store, through which we have to store data, comma, information, data, comma, information, and रीस्टोर सर। to store data, comma, भाई मैं मन से लिखा रहा हूँ, बुक से नहीं लिखा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो। सर छूट गया था सर। सुन रहे हैं सर। ऐसे बेवकूफ ऐसा मत क्या करो हर समय। छूट गया था सर। क्या लिखा थे? इंफॉर्मेशन Information and all types of files, all types of files in our computer system, in our computer system। एक फिर लिख लो, बैकअप समझ गया ना?
बैकअप सर स्टोर करना ना वो। नेक्स्ट लिखो रिकवरी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो रिकवरी। रिकवरी क्या होती है? रिकवरी जो सर बैकअप हम लोग किए हैं सर उसको रीस्टोर करना। रिकवरी होती कि मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, आपका डेटा चला गया, हार्ड डिस्क में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई, तो उस डेटा को रिकवर करना, उस डेटा को रिकवर करना, या गलती से कोई डेटा डिलीट हो गया उसको फिर से रिकवर करना, रीस्टोर करना। हाँ लिखो रिकवरी इज ए प्रोसेस, रिकवरी इज ए प्रोसेस through which recovery is a process through which we can restore, through which we can restore our data, through which we can restore our data, comma, information, and all types of the files, and all types of the files from our storage device, from our storage device का मतलब स्टोरेज डिवाइस का नाम बताओ क्या? हार्ड डिस्क, सीडी डिस्क, पेन ड्राइव, ये चल सकता है, ठीक है। अब समझ गए ना आप लोग? दोनों में डिफरेंस क्या है सर? बैकअप करते हैं कि बैकअप कोई चीज हम दिन भर काम किए, डेटा को हम एक जगह स्टोर करके रखे, वो हुआ बैकअप। कॉपी बोल सकते हैं। क्या कहें? कॉपी ऑफ डेटा। कॉपी नहीं, उसको परमानेंटली हम कॉपी करके रखोगे तभी तो डेटा बैकअप में रहेगा, कॉपी स्टोर करके रखोगे तभी तो रहेगा, उसको कॉपी करके रखो, पेस्ट करके रखो, लेकिन वो हुआ बैकअप। रिकवरी हम उसको बोलते हैं कि डेटा क्रैश कर गया, डेटा शुड बी लॉस्ट फ्रॉम आवर हार्ड डिस्क, फ्रॉम आवर पेन ड्राइव, फ्रॉम आवर सीडी ड्राइव, फ्रॉम आवर अदर डिवाइस, उसको वापस लाना, उसको रिकवरी करना, उसको रिस्टोर करवाना, दैट इज कॉल्ड रिकवरी। अब समझे कि नहीं अभिनव पांडे? यस सर, समझ। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अब लिखना नहीं है किसी को। The measures described so far control threat to security and consequential damage. It does not cater to the requirement of high availability of a system for use in business process. E-enterprise organizations heavily depend on information system to drive the business. आज के डेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी ई ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन में जो कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको क्या है, हाईली डिपेंडेबल हो गया किस पे? बिजनेस पे। जितने भी आज ऑर्गेनाइजेशन है सब ई कॉमर्स की तरफ बढ़ गई है कंपनियां, और सब कंपनियों का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है, इंटरनेट हो गया, सो सिक्योरिटी थ्रेट भी उतना बढ़ गया, सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ गया। जैसे गाड़ियां अगर रोड पे बढ़ेगी तो एक्सीडेंट की भी संख्या बढ़ेगी कि नहीं? तो such dependence is assured if information systems are live and up all the time 24 hours and the service level of the system is also very high. जैसे सुनो, हम लोग देखते हैं कि जहां पे सर्विस, जहां एक एक मिनट हम लोग ऑनलाइन क्रिकेट मैच देखते हैं, ऑनलाइन फुटबॉल देखते हैं, ऑनलाइन हॉकी देखते हैं, वहां सर्विस लेवल बहुत हाई रखा जाता है। एक मिनट भी अगर सिस्टम मतलब वो चीज ऑनलाइन जो लाइव चल रहा है उसमें दिक्कत आती है तो लोगों में खलबली मच जाती है।
तो वहां सोचिए कि डेटा को कैसे मैनेज, हाउ स्ट्रीमिंग बिकम सो गुड कि मैच हो रहा है 7 समुद्र पार और आप देख रहे हैं इंडिया में। तो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर कितना अच्छा काम कर रहा है अगर सॉफ्टवेयर में और उसके बाद हम लोग बैकअप भी रखते हैं, क्रिकेट होता रहता है ऑन, लोग देख भी रहे हैं और बैकअप भी रखा जाता है। मान लीजिए कोई बंदा आउट हो गया, पता नहीं चल पाया एम्पायर को, तो उसको अगेन एंड अगेन घुमा के देखा जाता है। क्यों? उस बैकअप डेटा से देखा जाता है, क्योंकि डेटा जो चल गया वो वापस थोड़ी आ रहा है। तो बैकअप डेटा को बार बार देखा जाता है। क्रिकेट का उदाहरण दिए, बैंकिंग बैकअप डेटा क्यों रखते हैं ये बता देते हैं। क्रिकेट में, बैंकिंग में बैकअप डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में, रेलवे में, सब जगह बैकअप डेटा रखा जाता है। अब सुनो, अब है नया टॉपिक, फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर सिस्टम। कहां जाओगे? फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर सिस्टम। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्ट टॉलरेंट? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई बच्चा बताए व्हाट डू मीन बाय फॉल्ट टॉलरेंट? सर जो क्लाउड और सर क्लाउड के कारण जो इंटरप्शन आता है सिस्टम, सुनो, सिग्नल सर ब्रेक होना। बात सही है। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो समझा देता हूं, बाकी तुम समझ लेना। जैसे एक कंप्यूटर है, ध्यान देना, एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में कितने सीपीयू लगे होते हैं? देखिए जो सुपर कंप्यूटर है, बड़े बड़े कंप्यूटर है, उसमें 10-10, 20-20, 50 भी लगे होते हैं, 100 भी लगे होते हैं। तो मान लीजिए वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, मल्टीपल सीपीयू सिस्टम है, और एक सिस्टम में 10 सीपीयू लगे हुए हैं। कितने सीपीयू लगे हुए हैं? और एक प्रोसेसर और 10 सीपीयू को, हर सीपीयू को एक एक टास्क दिया गया है काम करने के लिए। कोई एमएस वर्ड पे काम कर रहा, कोई एमएस एक्सेल पे कर रहा, कोई पावर पॉइंट पे कर रहा, कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा, कोई वेब ब्राउजर चला रहा, कोई वेब सर्वर चला रहा, कोई एमआईएस चला रहा। ठीक है, एक प्रोसेसर क्रैश कर गया, एक प्रोसेसर क्रैश कर गया, कर सकता है। क्रैश करने के बाद तो जो टास्क वो कर रहा था उसका टास्क डिवाइड हो जाएगा सब पे। उसका जो टास्क था, मान लो 10% सब लोग काम कर रहे थे। सब मान लिए 10 सीपीयू लगे हुए थे, सब लोग 10% काम कर रहे थे, 100% काम अचीव हो रहा था। एक सीपीयू खराब हो गया तो 10% काम, 1% काम सब पे बढ़ गया, बढ़ा ना। दिस इज कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंस। टेक्निकल भाषा में, टेक्निकल भाषा में से फॉल्ट को टॉलरेट कर लिया गया। फॉल्ट तो आया लेकिन उसको टॉलरेट मतलब बर्दाश्त कर लिया गया। फॉल्ट का हम लोगों ने टॉलरेशन कर लिया। काम हाइपर हुआ, प्रोसेसर का काम बढ़ गया, लेकिन योर वर्क शुड बी कंटिन्यू। तो सिंपल सी बात है, तुम समझदार खुद हो। तो लेकिन योर वर्क विल नेवर स्टॉप। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं सब में मल्टी प्रोसेसर लगे इसीलिए होते हैं। जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो एयरलाइंस लॉन्च हो रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब जगह सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, 1 प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर, 4 प्रोसेसर, 6 प्रोसेसर भी खराब हो गए, लेकिन काम डिले जरूर हो जाएगा, बिल्कुल होगा, लेकिन योर वर्क विल नेवर स्टॉप। अब सुन लो, दीज सिस्टम्स कंटेन, क्लास है 12:50, 1 बजे से। हाँ प्रत्यय प्रकाश, अटेंडेंस भेजे नहीं हो तुम? भेज देता हूँ सर। फॉल्ट टॉलरेंस का एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लिया, बस भेजना है। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, बस भेजना है सर। भेजो ना, क्लास में बना लेंगे ना हम। यस सर, बना दो।
बता देंगे। प्रशांत आज कौन है? कौन? ये कौन आए थे? ये? ठीक है, मिल गया मुझे। थैंक यू मिस्टर प्रत्यय। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir.